हूँ। याद नहीं आता माता पिता? माता पिता हमने 9 साल की से छोड़ दिया, अब क्या याद करेगा। जब तक 9 साल तक था तब तो कोई याद नहीं किया, अब क्या याद करेगा। हमने गलत चोरी थोड़ी कर रहे हैं कि डकैती डाल रहे हैं कि छड़ारा कर रहे हैं, उल्टा सीधा कार कर रहे हैं, सो हमको माँ वो करेगी। हम तो ऐसा देश का भक्तों का काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। 9 साल की उम्र से सन्यासी हूँ और मैं अब संस्कार मेरा परसों हो जाएगा। कहने का मतलब पिंडदान भी करना पड़ेगा? हाँ, पिंडदान तैयार है उसके लिए? तैयार है। पिंडदान में क्या करना पड़ता है ये जानते हैं आप? हाँ, जानता क्या हूँ। करना पड़ता है? अपनी लिंग को पिंडदान देना पड़ता है। लिंग को मेरा धर्मेश गिरी महाराज है। कहाँ से है, किस अखाड़े से? मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ। किस अखाड़े से? आवाहन अखाड़ा। आवाहन अखाड़े से। क्या कहते हैं, नागा है आप? हाँ, नागा में संस्कार होने वाला है। अच्छा, संस्कार होने वाला है। नागा मतलब आप बनने वाले हैं? हाँ, बनने वाला है। अच्छा, क्या नाम है, शुभ नाम आपका? मेरा धर्मेश गिरी महाराज। मध्य प्रदेश के किस जिला से हैं? मैं मुरैना सा जिला। मध्य प्रदेश के मुरैना जिला से ये महाराज जी आए हुए हैं और ये महाराज जी नागा साधु का दीक्षा लेने जा रहे हैं। हाँ, और मुझे खुशी है कि यहाँ पर योगी जी ने बहुत अच्छा कार्यक्रम व्यवस्था की है। हाँ। और योगी को मैं बारंबार वो करता हूँ कि उसकी सरकार डबल बिंडोजर है, उसके यहाँ पर होने से पूरा कुंभ सफल हो रहा है उनकी कृपा से। आप अभी शादीशुदा नहीं है? नहीं, हम बालक ब्रह्मचारी हैं। मैंने 9 सालों से संन्यास धारण किए थे? 9 साल की उम्र से सन्यासी हूँ और मैं अब संस्कार मेरा परसों हो जाएगा। कहने का मतलब पिंडदान भी करना पड़ेगा? हाँ, पिंडदान तैयार है उसके लिए? तैयार है। पिंडदान में क्या करना पड़ता है ये जानते हैं आप? हाँ, जानता क्या हूँ। करना पड़ता है? अपनी लिंग को पिंडदान देना पड़ता है लिंग को पिंडदान देना पड़ता है और क्या देना पड़ता है? और अपने गुरु का वचन जो मानना पड़ेगा उसके करना पड़ता है। नंगा भी रहना पड़ेगा? हाँ, नंगा रहना पड़ेगा। कितने सालों तक नंगा रहना पड़ेगा? जब तक हमारी जिंदगी तब तक रहना पड़ेगा। रह लेंगे आप? अभी तो आप कपड़े उपड़े पहने मैं देख रहा हूँ। कपड़े पहन रहे हैं जब तक। अब ऐसा है ना, मर्यादा से हम रहते हैं, अपनी मर्यादा से रहेंगे वही सही रहता है। हाँ महाराज, अच्छे ये बताइए, 9 साल से आए हैं आप बता रहे हैं, गुरुजी को आपके माता पिता ने 9 साल से सौंप दिया था? सौंप दिया था। क्या आप अभी भी माता पिता से के संपर्क में हैं? नहीं, संपर्क नहीं है। मैं जाता हूँ ऐसे कि कोई कार्य होता है कि 5 साल में 3 साल में ऐसे उधर भूमि पे चक्कर लगाता हूँ। माता पिता के पास चले जाते हैं? हाँ, भूमि पे चक्कर लगाता हूँ उस पर। हाँ, घर पे हाँ, घर पे नहीं जाता हूँ मैं, भूमि पे जाता हूँ। याद नहीं आता माता पिता? माता पिता हमने 9 साल की से छोड़ दिया, अब क्या याद करेगा। जब तक 9 साल तक था तब तो कोई याद नहीं किया, अब क्या याद करेगा। सिर्फ 9 साल से ही छोड़ दिया। लेकिन एक माँ है, आपको जन्म दी है, एक पिता है जो आपको वो किए। हमने गलत चोरी थोड़ी कर रहे हैं कि डकैती डाल रहे हैं कि छड़ारा कर रहे हैं, उल्टा सीधा कार कर रहे हैं, सो हमको माँ वो करेगी। हम तो ऐसा देश का भक्तों का काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, और तो माँ हमको और खुश हो रही होगी। दीक्षा लेने गए थे घर पे? हाँ, दीक्षा लेने गए थे। जब दीक्षा लेने गए तो घर वाले पहचान गए थे कि नहीं? हाँ, पहचान गए थे। तो दीक्षा दे दिए थे? दिया था। उस वक्त माता पिता के चेहरे पर कैसा क्या आंसू आ रहे थे? आंसू आ रहे थे? रो रहे थे माता? हाँ, रो रहे थे। फिर भी आपको दीक्षा दे दी? देखो, गुरु का पालन करना पड़ता है और गुरु के माध्यम से सारे काम संपूर्ण होते हैं, और गुरु के मार्ग से ही लोगों का प्रचार होता है, और गुरु का एक जैसे पिता सम्मान समझना चाहिए गुरु को। हाँ, जब 9 साल के थे, घर पे रहते थे, तो उस वक्त मित्र वगैरह थे आपके गांव में? हाँ, मित्र वाले थे। मित्र का नाम ले लीजिए जरा, वो देख रहे हैं आपका वीडियो। हाँ, हमारे जो 4-5 मित्र हैं जो हमारे साथ खेलते रहते और आनंद करते थे, और उनके साथ हमने खेले हैं बचपन में, ऐसे 8-9 साल तक खेले उनके साथ। नाम बता दीजिए महाराज का, क्योंकि वो लोग भी देख रहे हैं, सोचेंगे कि हमारा नाम ले लिए। अच्छा, एक है धर्मेंद्र, एक राजवीर है, एक लक्ष्मीकांत है, एक 3-4 है सर। मतलब आपके ये बहुत अच्छे दोस्त? हाँ, बहुत गहरे हैं। हमारे बचपन में 2-3 क्लास में हम गए थे और बस उस टाइम बंद कर दिया। दोस्त तो याद करते होंगे? हाँ, याद तो करते हैं, पर हम संपर्क नहीं हुआ, मुलाकात नहीं हुई थी। अगर यहाँ पर मेले में आपके मित्र आ गए तो क्या कैसे बात करेंगे, क्या कहेंगे उनसे? जान पाएंगे नहीं, पहली बात तो पहचान ही नहीं पाएंगे। नहीं पहचान। देख सकते हैं, कह रहे हैं कि
मित्र आज आ गए अगर मेले में तो पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि 9 साल के थे तभी ये संन्यास ले लिए थे और अब इनका कहीं ना कहीं पिंडदान होने वाला। कितने तारीख को पिंडदान होगा? अभी 28 को ऐसे कह नहीं सकता हूँ, 28 को भी हो सकता है, 27 को भी हो सकता है। उसके बाद निर्वस्त्र हो जाएंगे। हाँ, कपड़े नहीं पहनेंगे। कपड़े नहीं पहने, पैसे भी नहीं पहने, ये तो लोगों ने इनने पहरा दिया है। अच्छा, इन लोगों ने पहना दिया। हाँ, मैं मर्यादा के लिए। हाँ, मर्यादा के मेरे ऐसे रहता था बाकी रंग। फिर जो है पहनना बंद करें। हाँ। अभी रुक जाइए। हाँ फिर उसके बाद पहनना बंद कर दें। हाँ, पहनना बंद कर देंगे। तो माता पिता को कोई अगर संदेश देना चाहें आप, क्या देंगे संदेश माता पिता? कुछ नहीं है, उनकी कृपा सबसे बड़ी है कि मुझे इस जन्म दिया उनने और इस मार्ग तक पहुंचाया। माता पिता को अभी भी माता पिता मानते हैं, कुछ और मानते नहीं, माँ मेरी है, और माँ देखो एक जैसे संगम है वैसे हमारा नाता है माँ से। माँ से। हाँ हाँ। हैं? माँ को पुत्री तो नहीं मानते आप? नहीं, हमारी माँ अभी ही। एक महाकुंभ में ही एक जो है सन्यासिनी आई थी, गौरी गिरी। अच्छा अच्छा। वो मतलब उनका दीक्षा होने वाला था, वो पिंडदान भी करने वाली थी 20 तारीख को। फिर उसके बाद उनको उनके गुरु को भी निष्कासित कर दिया गया अखाड़े से, जूना अखाड़े से, और उनको भी रोक दिया गया और उनसे दीक्षा वापस ले ली गई। वो उस बच्ची का मैं इंटरव्यू ले रहा था महाराज, तो बच्ची बोल रही थी, मैं उससे पूछा कि अच्छा ताइए माँ बाप को आप छोड़ रही हैं तो दुख नहीं हो रहा है? तो वो बच्ची बोली थी कि मैं अपने माँ बाप को पुत्र और पुत्री समझती हूँ। क्या उस बच्ची ने सही बोला था कि गलत बोला था? देखो, ये गलत बोला है उनने कि देखो पुत्री के कोई वो नहीं जन्मता है, पहले समझिए। माँ ही होती है, पिता पिता ही होता है। हम पिता को छोड़ के अपने गुरु की शरण में आते हैं और गुरु ही पिता बन जाते हैं। हाँ, और माँ जन्म देने वाली है, कल्याण करने वाली है माँ। जन्मदायिनी है। हाँ, जन्मदानी है माँ। तो मतलब माँ पिता ही रहेंगे। पिता ही रहेंगे। आप चाहे जितने बड़े सन्यासी बन जाओ, कितना भी मैं बन जाऊँ, पर माँ से सब नीचे हूँ मैं। मतलब वो बच्ची कहीं ना कहीं जो बयान दी थी गलत बयान दी। वो सब गलत है, ऐसा नहीं होता है। देख लीजिए दर्शकों, इन्हें कहते हैं असली सन्यासी। असली सन्यासी जो होगा वो अपने माँ और पिता को कभी पुत्र और पुत्री नहीं बोलेगा। माँ पिता उसके माँ पिता ही होंगे, क्योंकि माँ पिता जन्म देने वाले हैं, जन्मदाता है वो कभी पुत्र पुत्री नहीं होंगे, चाहे आप जितने बड़े साधु संत बन जाओ। हाँ, कितने भी मैं बड़ा बन जाऊँ, पर माँ की नज़रों में मैं छोटा ही रहूँगा। तो हम यही कहेंगे कि ऐसे सन्यासी बनो, ऐसे साधु बनो कि जो अपने माँ बाप को कहीं ना कहीं उसी स्थान पे रखे कि हाँ उन्होंने हमको जन्म दिया था। हम चाहे जितना बड़ा सन्यासी, चाहे जितना बड़ा साधु, चाहे जितना बड़ा पीठाधीश्वर, चाहे जितना बड़ा महामंडलेश्वर, चाहे जितना बड़ा महंत बन जाऊं, माँ बाप ही होंगे। वो पुत्र पुत्री कभी नहीं हो सकते। वो बच्ची शायद अभी नई थी, उसको ज़्यादा जानकारी नहीं था। उस बच्ची को शायद बाबा जी ने जो रटाया था वही रट रही थी। हाँ, क्यों? देखो, जो अंदर की खोजना नहीं कर पाता है वो भटकता रहता है संसार में। तो गलत साधु, कोई साधु ऐसा भी होता है गलत मार्ग बता देते हैं, उस मार्ग से चलते हैं लोग बाग। इसीलिए वो अनजानी बच्ची अभी नई से आई है, इसीलिए नॉलेज नहीं है उसको, इसीलिए आपसे बोल दिया। का जो दीक्षा दिया गया तो वापस ले लिया गया है। उनके जो गुरु थे उनको जूना अखाड़े से अलग कर दिया, निकाल दिया गया है 7 सालों के लिए, इन्हीं गलतियों की वजह से। ये बिल्कुल उनने सही किया है, गलत ना। जूना अखाड़ा वाले सही किया। देखो, गुरु मार्ग बताने वाला गुरु होता है, और जो गुरु ही गलती कर रहा है तो उसका क्या दोष है? गुरु का पहले होना चाहिए, ये गलत है। तो मैं महाकुंभ में कवरेज कर रहा हूँ, मेरा कवरेज जारी रहेगा, साधु संतों का इंटरव्यू चालू रहेगा। बने रहिए हमारे साथ महाकवरेज देखने के लिए। महाराज, आपको प्रणाम करता हूँ, आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने हर प्रश्न का एकदम सही जवाब दिया, गोल मटोल जवाब नहीं दिया, या फिर जो कुछ है जो लोग अजीबोगरीब माँ बाप के लिए बोल रहे थे उनको भी आपने कहीं ना कहीं एक संदेश दे दिया। आपका दीक्षा कब है महाराज? अभी 28 को 27 को ऐसे ही होने वाला। पिंडदान उसी दिन पिंडदान हो जाएगा उसको। तो बने रहिए राज रावत के साथ। नमस्कार।